प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह फिर से अपने चेलों के साथ उस रास्ते से जा रहे थे जिस अंजीर पेड़ को प्रभु ने श्राप दिया था, वो सूख गया था। पतरस ने देखकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, आपको याद है कल आपने इस पेड़ को श्राप दिया था, वो आज सूख गया है। कहते हुए पतरस आश्चर्य होने लगा। तब प्रभु यीशु ने एक अच्छा सा संदेश यहाँ दिया है। आइए उन बातों को हम मनन करेंगे। मरकुस रचित समाचार अध्याय 11-22 से पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनिए। यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उकड़ जा और समुद्र में जा पड़, और मन में संदेह न करे वरन प्रतीति करे जो कहता हूँ वहाँ हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। देखिए, प्रभु यीशु मसीह पतरस से कहते हैं परमेश्वर पर विश्वास रखो। आज कई लोग कहते हैं भाई हमने परमेश्वर पर विश्वास रखा है, इसीलिए हमने आपको फ़ोन किया है, आपसे प्रार्थना विनती मांग रहे हैं। देखो, आश्चर्य काम उस समय प्रभु के आसपास कई लोग देख रहे थे, कई लोग अनुभव कर रहे थे, लेकिन उनमें संदेह था, पूरा विश्वास नहीं था। कुछ लोगों के मन में प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आधा विश्वास रहता है, आधा अविश्वास रहता है। इसीलिए प्रभु कहते हैं परमेश्वर पर विश्वास रखो। और ये भी कहा है, यदि तुम एक पहाड़ को देखकर वो उस जगह में से बाहर आकर समुद्र में गिर जाए कहेंगे तो हो जाएगा। कैसा होगा? विश्वास से कहना है। प्रभु एक एग्जाम्पल बता रहे हैं। तो विश्वास के साथ जो भी प्रार्थना में मांगोगे वो होगा, लेकिन प्रार्थना करने के बाद अविश्वास के साथ बात करना सही नहीं है। आज बहुत से भाई और बहन प्रार्थना तो ज़ोर ज़ोर से करते हैं, स्पेशल प्रेयर करते हैं, यीशु मसीह के नाम पे चंगाई मिल जाए, आर्थिक आशीर्वाद मिल जाए, नौकरी मिल जाए, ये आ जाए, वो आ जाए। इस तरह चर्च में बहुत सारा शोर मचाकर प्रार्थना करते हैं, लेकिन घर आने के बाद फिर वही मुंह में से अविश्वास की बातें निकलती है। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, नौकरी नहीं मिली, कर्ज से बाहर नहीं आ पाए, फिर वही समस्या, क्या करें? इस तरह नेगेटिव बातें मुंह से बोलते हैं। तुम प्रार्थना करते हो, विश्वास करो कि जो चीज़ तुमने पूछा है वो तुम्हें मिल गया है। हालेलुया। हाँ जी, ये याद रखो, जो भी आप मांगते हैं आपके मन में एक कन्फर्मेशन चाहिए कि प्रभु मुझे ज़रूर देने वाले हैं और प्रभु ने मुझे दिया है, वो उसे मैंने पाया है। विश्वास के साथ जब आप ये बात बोलोगे तो परमेश्वर कहेगा आमेन और आपके जीवन में पूरा हो जाएगा। अगर मुंह से बोलेंगे प्रभु ये दे वो दे और अपने दिल में डाउट है तो काम नहीं होगा। आज बहुत सारे लोगों के जीवन में यही प्रॉब्लम है। भाई हम बहुत प्रार्थना करते हैं, उपवास रहते हैं, क्यों ये समस्या बाहर नहीं निकलती? जैसा है वैसा ही है, बदलाव नहीं है, क्योंकि विश्वास की कमी है। एक बहन ने मुझे फ़ोन करके बताया, ब्रदर जी हम अच्छी तरह से प्रार्थना करते हैं, हमारे परिवार में अब सिर्फ मेरे पति और मेरे बच्चे विश्वास करते हैं, मेरे कोई मेहमान विश्वास नहीं करते। जब से प्रभु को हमने ग्रहण किया है तब से लेकर सब कुछ नुकसान ही नुकसान हो रहा है। इन सब चीज़ों को देखकर मेरे पति की विश्वास भी कमज़ोर हो रही है। क्या करें? अब मेरे पति भी प्रार्थना में ठीक तरह से नहीं बैठते। मैं उनको प्रेशर डालकर उनको बिठाकर प्रार्थना करवाती हूँ, लेकिन कुछ नहीं होता। कर्जे वैसे ही है, अच्छा नौकरी नहीं है, घर का किराया भरने में मुश्किल है, बच्चों को स्कूल फीस भरने के लिए मुश्किल है। क्या करें? मैंने कहा विश्वास की कमी है आपके जीवन में। विश्वास के साथ प्रार्थना करो, परमेश्वर आश्चर्य काम करेंगे। जहाँ विश्वास के साथ प्रार्थना करो, परमेश्वर आश्चर्य काम करेंगे। हालेलुया। दो ही बात याद रखो जब प्रार्थना करते हो। पहली बात, विश्वास से प्रार्थना करो, और दूसरी बात, अगर आपके मन में किसी व्यक्ति के ऊपर कड़वाहट है, गुस्सा है, तो उनको क्षमा करो, तो आपकी प्रार्थना स्वर्ग में सुनी जाएगी और तुरंत आपको उत्तर मिलेगी। और इसके बाद प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम के मंदिर के अंदर गए, तब वहाँ के फारसी, याजक, सद्दुके सब लोग आकर प्रभु से सवाल पूछने लगे, तुम ये सब काम कैसे कर रहे हो?
किसने अधिकार दिया है तुमने ये सब काम करने के लिए? तब प्रभु ने अच्छी तरह से एक जवाब दिया, क्या यूहन्ना की बपतिस्मा पर की ओर से है या मनुष्यों की ओर से है? ये सवाल पूछते ही फारसियों का मुंह बंद हो गया। अगर वो कहे परमेश्वर की ओर से है तो क्यों तुमने यूहन्ना पर विश्वास नहीं किया? और यदि वो कहेंगे कि मनुष्यों की ओर से है तो वहाँ के लोग उन लोगों को मारेंगे। इसीलिए उन्होंने कहा हमें नहीं पता। तब प्रभु ने कहा मैं भी तुम्हें नहीं बताऊंगा कि मैं किस अधिकार से ये सब काम कर रहा हूँ। समझ गए? देखो, आप जहाँ भी जाते हो आपको जवाब देने के लिए एक अच्छा ज्ञान रहना चाहिए। प्रभु यही हमें यहाँ सिखाते हैं। अगर आपका कोई विरोध करेगा, आकर कोई आपको सताएगा, कोई सवाल पूछेगा, किसने अधिकार दिया है सुसमाचार प्रचार करने के लिए? यहाँ तू क्यों वचन बोल रहा है? तब आपको कहना है आपको किसने अधिकार दिया है कि मुझे सवाल पूछने के लिए? ज्ञान चाहिए। समय के अनुसार आप उस सिचुएशन से बाहर आना है। प्यारे भाइयों और बहनों, आज यीशु मसीह के नाम पे जो भी सेवा कर रहे हैं, वचन बता रहे हैं, बहुत विरोध उनके ऊपर है। सच्चे मार्ग को लोगों के सामने बताने के लिए भी बहुत समस्या हो रही है। खास करके यीशु मसीह की सेवकाई को बहुत से लोग गलत सोच के साथ, विचार के साथ ये कोई धर्म परिवर्तन है कहते हुए सतावा बढ़ रही है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांतों के द्वारा एग्जाम्पल्स देते हुए उस समय के याजकों को, फारसियों को बताया कि मैं परमेश्वर की इच्छा पूरी करने आया हूँ, कि मेरी बातें नहीं परमेश्वर की आज्ञा है। जो भी यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो अनंत जीवन पाएगा और उसकी आत्मा नरक से बचेगी, उसका जीवन बदलेगा, वो स्वर्ग के राज्य में यीशु मसीह के साथ रहेगा। आज क्यों आपके सामने ये वचन बता रहा हूँ? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सारे मानव जाति पापों को अपने कंधों पर क्रूस से लेकर उस गोलगोता तक गए और हमारे लिए अपना लहू बहाया प्रभु ने। देखो, इस बलिदान को कभी भी मत भूलो। हर साल क्रिसमस आती है, हर साल गुड फ्राइडे आती है, ईस्टर आता है, लेकिन क्यों हर साल परमेश्वर हमें ये बातें बोलने के लिए बताते हैं? शायद इस गुड फ्राइडे के दिन, इस ईस्टर के समय में कोई एक व्यक्ति नरक से बचकर स्वर्ग जाए, उसकी आत्मा नाश ना हो, यही प्रभु की आशा है। प्रभु का दूसरा आगमन निकट है, इसीलिए हम तैयार रहना है, परमेश्वर की बातों को बताना है, समय रहने से ही बताना है, क्योंकि आने वाले दिन बहुत बुरे हैं। हमें प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु हमें खतरों से बचाइए, हमें तेरे जैसा जीने के लिए मदद करिए। इस तरह हम प्रार्थना करनी चाहिए। आंखें बंद करिए, प्रार्थना करता हूँ। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, प्रार्थना करता हूँ उस दिन प्रभु आपने कहा परमेश्वर पर विश्वास रखो। जो भी आप विश्वास से प्रार्थना करोगे, मन में विश्वास करोगे कि तुम्हें मिला है, वो तुम्हें मिल जाएगा। हालेलुया। पिता, प्रार्थना करता हूँ जितने भी भाई बहन के मन में डाउट है, संदेह है, उनके जीवन में विश्वास दे और आश्चर्य काम कर। प्रभु, ये प्रार्थना में जुड़े हुए बहुत लोग हैं जिनमें और भी कई तकलीफ़ें हैं, समस्याओं का जवाब नहीं मिल रहा है। उनके जीवन में जवाब मिलने के लिए सहायता कर। तू ही आशीष दे और एक चमत्कार कर। जो भी ये प्रार्थना में जुड़े हैं उनके जीवन में आशीष और बरकत मिले, आत्मिक जीवन में और भी उन्नति दे। यीशु नाज़री नाम पे विनती करता हूँ पिता, आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर की आत्मा सदा आपके साथ बनी रहे, आमीन।